नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मेरे गौरव आर्य सर की वीडियो, जिन्होंने पीओके को लेकर कहा है। कुछ दिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि शारदा पीट कॉरिडोर पीओके में खुलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर है। इस पर पाकिस्तान कहता है कि मेरा हक है, लेकिन वो खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान उसको बोलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है, सबको पता है। तो वहाँ पे भी एक असेंबली है, उन्होंने कहा है कि शारदा पीट कॉरिडोर खुलना चाहिए। अमित शाह ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से परमिशन लेंगे, ये लेंगे वगैरह वगैरह, पाकिस्तान के साथ डिस्कस होगा। उन्होंने बस एक बात कही, और वहाँ पर उन लोगों ने, पीओके के लोगों ने, वहाँ की असेंबली ने कहा है कि हाँ, शारदा पीट कॉरिडोर खुलना चाहिए। तो आइए देखते हैं मेजर साहब की इस वीडियो को। मेजर साहब क्या कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ऐसी एक चीज हुई है ना, मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब सुना तो दो अलग अलग चीजें थी और आपको दोनों चीजें पता हैं। आज मैं उनका कोरिलेशन बताता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि भाई शारदा पीठ जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे हम लोग मतलब एक कॉरिडोर बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए जहां पे श्रद्धालु जाएं, हिंदू जाएं, खासतौर से कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारे हिंदुओं के लिए मान्यता है, लेकिन कश्मीरी पंडित क्योंकि उनका इलाके की बात है ये, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मान्यता रखती है ये। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये होगा। अमित शाह जी ने यह नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछूंगा, फिर पाकिस्तान मुझे बताएगा, फिर हम पाकिस्तान से बहस करेंगे। उन्होंने ये सब कहा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जी ये काम होने वाला है। आप देखिए, आपने भी खबर सुनी कल क्या कहता है पीओके की असेंबली। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसकी भी अपनी असेंबली है। उसमें उसकी असेंबली बोलती कि हां ये होना चाहिए, हां ये होना चाहिए, शारदा के लिए कॉरिडोर खुलना चाहिए, शारदा पीठ के लिए। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यहां से बात होती है कुछ, वहां पे वो लोग अग्री कर जाते हैं। जबकि एक बात सही है कि वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर करतारपुर करा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात है यहां पे, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाली बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कंटेस्टेड बॉर्डर चल रहा है और 1947-48 से चल रहा है, रादर 1948 से चल रहा है। पहले ये सीजफायर लाइन हुआ करती थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ शिमला मुआहदे के बाद, 1972 के बाद इसका नाम चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हां सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब देखिए इसमें स्टोरी क्या है यार, बड़ी, मैं बता रहा हूं अमित शाह जी ना, इनको चाणक्य ऐसे नहीं बोलते। मतलब ये कोई गलत या झूठ नहीं है, सच बोलते हैं जो बोलते हैं। अब देखो, The Pakistan occupied Kashmir's assembly has supported the Indian Home Minister Amit Shah's proposal for opening the Sharda Peeth corridor. ठीक है जी। Awami Muslim League led by Sheikh Rashid proposed it in POK assembly. शेख रशीद, वो बंदा, शेख रशीद कौन है? मैं आपको बोलता हूं ना, हर एक बंदे के दो मुंह होते हैं, और खासतौर से अगर पाकिस्तानी है तो उसके ढाई मुंह हैं। तो शेख रशीद के ढाई मुंह हैं। यही शेख रशीद है जो कहता है पाव पाव किलो के बम, राइट? पाव पाव किलो के बम मांगे, जो इसने फिर बोला था 3-4 दिन पहले रैली में कि हमारे पास ऐसा मसाला है, यानी कि ही मेंट टू से केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स, दैट इज व्हाट माय इन्फरेंस इज। शेख रशीद कहता है कि हमारे पास ऐसा मसाला है। भाई साहब, दोस्तों, पता नहीं शेख रशीद को क्या एक फैसिनेशन है बिरला मंदिर की घंटियों से। यह कहता है बिरला मंदिर की कैंटियां, घंटियां नहीं बोल पाता है, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शेख रशीद साहब एक बात बताइए, आपके दादा का नाम क्या है? आई वॉन्ट टू नो योर ग्रैंडफादर्स नेम, अगर तुम्हें याद भी है तो। तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है, तुम कबूल करो, क्योंकि तुम्हें मंदिर जाने की इतनी होड़ क्यों लगी रहती है? या तो तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत होती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। नफरत में तुमने बोल दिया कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। और ये शारदा पीठ क्या है? शेख रशीद जो इंडिया को हेट करता है, वो कह रहा नहीं है खोलना चाहिए। और वहां पे पार्टी कौन सी सपोर्ट कर रही है उसको? कौन सी सपोर्ट कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका ऑलरेडी पार्टनर है। भाई ये तो इमरान खान का पिछलग्गू है। इसकी पार्टी, ये मतलब इन द सेंस कि ही डज नॉट बिलोंग टू पीटीआई, पर ये सपोर्ट करता है, इसकी छोटी सी पार्टी है, पाव भर की, जैसे पाव पाव किलो के बम है वैसी। तो ये इसकी पार्टी सपोर्ट करती है इमरान खान को, ये प्रपोज करता है, वो वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है, कहानी खत्म हो गई।
अब मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो, पर मैं ये जानना चाहता हूं यार कि अमित शाह जी वहां पे बीजेपी का ऑफिस तो नहीं खोल लिया आपने पीओके में? ये हुआ कैसे कमाल? दो अलग अलग चीजें हैं तो अलग बात है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें तो अलग बात है, लेकिन अगर ज्वाइन करके देखो तो इसमें गड़बड़ है। कोई गड़बड़ इन द सेंस कि यहां से फोन गया है और वहां से उन लोगों ने बोला जी श्रीमान आप जैसा ठीक समझे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं ना, ये पाकिस्तान फंस गया इस बार तो। भाई साहब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजकल बवाल हो रहा है ना, आजकल बवाल हो रहा है, रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही, एजुकेशन सिस्टम ठप बैठ रखा है, लोग इतने नाखुश हैं पाकिस्तान से, लोग इतने नाखुश हैं कि ये लोगों ने हमारे चोरी कर लिया और हमसे बिजली ले जाते हैं, हमसे ये ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, और इन लोगों ने हमारे साथ चोरी कर ली हमारी। यार एक बात बताओ, लाहौरियों ने किसके साथ लाहौरी सिंसियर रहे? लाहौरियों ने बलोचों की जेब काटी है ना। जब बलोचों की जेब काट रहे थे तो पीओके वाले कह रहे थे अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, तो हम तो कश्मीरी हैं, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। फिर लाहौरियों ने पठानों की जेब काटी, ठीक है, तो पीओके वालों ने बोला यार सानू की यार, हो हमारी थोड़ा जाम तो कश्मीरी है। फिर उन्होंने सिंधियों की काटी जेब, जब सिंधियों की जेब काटी फिर उन्होंने बोला यार हम तो कश्मीरी हमारा। अब इनकी जेब काट रहे हैं तो इनके नाक से खून निकल रहा है। ओ भाई एक बात बताओ, और मैं ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, पाकिस्तानी फौज से, जब आपने कश्मीर में यानी कि हमारे कश्मीर में जब आपने गंद डाला था, आपने गंद कैसे डाला था? देखो कंटेजियस बीमारी होती है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना छूत की बीमारी, जैसे कोविड है किसी को हो जाता है, ये मैं बता रहा हूं हुआ कैसे। और जिसको कश्मीर समझना है ना एक दूसरे एंगल से, तो आज मैं समझाता हूं, ये मेरी थ्योरी है, मेजर की थ्योरी। इसमें हुआ ये कि ठीक है 370-35 से बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, उसका पाकिस्तान से डायरेक्टली ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा कश्मीर में जो थोड़ा बहुत पहले से ही था, थोड़ा बहुत पहले से था। इन्होंने उसको 10x कर दिया। क्या था? तुम अलग हो कश्मीरियों, तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम नायाब हो, तुम बेनजीर हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमके हो। वहां से इन्होंने इंटरनेट से लेकर, रेडियो से लेकर, टीवी से लेकर, प्रोपेगेंडा से लेकर, इंडियन कश्मीर जितना भी इंडियन कश्मीरी थे सबको यह बोल दिया तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम यूनिक हो, तुम भारत से अलग हो, तुम बिल्कुल मतलब तुम बिल्कुल अलग हो यार, तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है, तुम्हारे फेशियल फीचर्स अलग है, तुम्हारा खाना अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, यू आर यूनिक पीपल। इन्होंने कश्मीरियों को कन्विंस कर दिया। ये पाकिस्तानी जो लाहौरी थे ना बेवकूफ, ये एक बात भूल गए कि जो इनके साइड के कश्मीरी हैं वो कहते हैं यार अगर वो यूनिक है तो हम भी तो यूनिक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इंडियन कश्मीर वाले यूनिक हैं। ओ भाई यूनिक जो होगा वो पाकिस्तानी कश्मीर वाला भी यूनिक होगा। तो पाकिस्तानी कश्मीर ने बोला जी हम भी यूनिक है, अब हमें भी ज्यादा दो। ऐसा होता है कि जो यूनिक बंदा होता है ना, जो बिल्कुल अलग होता है, वो कहता है यार मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं तो यूनिक हूं, तो मुझे तो लाहौरी से ज्यादा चाहिए। अगर लाहौरी को 10 मिल रहा है तो मुझे 20 चाहिए क्योंकि मैं कश्मीरी हूं, मैं यूनिक हूं। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 370-35 से हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सीलेटर पे पैर मार दिया। ये काम पहले से हो रहा था लेकिन 370-35 के बाद सब हट गई, जितनी भी जिसको रुकावटें कहते हैं, स्पीड ब्रेकर कहते हैं, उसके बाद मारा डेवलपमेंट पे एक्सीलेटर। आज की तारीख में वो लोग हाहाकार कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो हाहाकार हो रही है वहां पे। यहां पे आटा इंडियन कश्मीर में इतना सस्ता क्यों है, ये इनके आटे के आगे बात नहीं कर पाते ये लोग। ठीक है, वहां पे तो स्कूल भी हैं, वहां पे तो लाइट भी आ रही है, वहां तो ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, यहां पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है, हमारे यहां नहीं है। ये जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मेजर साहब कैसे आएगा पीओके, आपने खुद देख लिया पीओके की असेंबली को। पीओके की असेंबली जिसमें 100% मुस्लिम्स बैठे हैं, वो कहते हैं कि शारदा पीठ की कॉरिडोर। ये आया आइडिया कहां से यार, खुद तो सोचो, खुद सोचो। शारदा पीठ कॉरिडोर खुलनी चाहिए, बोल दिया पीओके की असेंबली ने। हो सकता है अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कोई चला जाए, उनका फौज बीच में रोड़ा डाल दे, 10 चीजें अभी हो सकती हैं, वो कॉरिडोर बनी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि इतना इंपैक्ट है कि यहां से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं और वहां की असेंबली 2 दिन के अंदर बोलती है यस यस बॉस, आपने जो बोला ठीक बोला। यही चीज जो है जो कश्मीरियों को चूरन खिलाया गया था ना, तुम यूनिक हो, तुम फलाना हो, तुम अब वहां वाले कश्मीर कह रहे हैं यार अगर श्रीनगर वाला यूनिक है तो मुजफ्फराबाद वाला यूनिक क्यों नहीं, हम भी यूनिक है, हमें भी चाहिए। अब पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, पाकिस्तान डज नॉट हैव एनीथिंग। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, दिस इज अ मैसिव मैसिव न्यूज, ये शारदा पीठ की कॉरिडोर बनने वाली। अब शारदा पीठ के ये लोग जाएंगे वहां पे, ये लोग जाएंगे अंदर, जो कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू हैं, दे विल गो।
When they go inside, those people will interact with them. Those people will see. अच्छा, इसमें कश्मीरी मुस्लिम्स जो हमारे साइड के, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है. Some logistics have to be worked out ना. They will also be there. जो उनके कब्जे करे हुए इलाके में है, वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे. This is what it is. When you see कि कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में 24 घंटे बिजली आ रही है, ठीक है, यहां पे मस्जिदों से अजान भी हो रही है, यहां पे सब कुछ हो रहा है और तुमसे 50 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है, तब कब तक झूठ बोलोगे पाकिस्तानियों और लाहौरियों? कब तक झूठ बोलोगे? वहां पे नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, वहां पे मस्जिद नहीं खुले हैं, वहां पे मस्जिद शहीद कर देते हैं. कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अभी शारदा पीठ की कॉरिडोर खुलेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद, तब तुम्हें पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी. दोस्तों, जॉर्जिया है एक स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसने भी एक रेजोल्यूशन पास करा है. ये 48 घंटे में 2 रेजोल्यूशन आ रहे हैं. रेजोल्यूशन पास करा है कंडेमिंग हिंदू फोबिया. हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है, हिंदुओं के खिलाफ जो लोग गलत काम करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करा है कि हिंदू फोबिया एक चीज है. एंड फर्स्ट यूएस स्टेट टू डू सो. In a historic move, US Georgia Assembly has passed the first ever resolution condemning Hinduphobia, making it the first ever US state to do so. The legislation notably recognizes the contributions of Asian Americans and Hindu Americans in Georgia and calls out the rise of Hinduphobia around the country. ये जो है, आप देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं. ये हिंदूफोबिया क्या है. देखिए, आपको पता है हिंदूज आर एन एब्सोल्युटली पीसफुल कम्युनिटी. आप देख लीजिए यूएस में, लेट्स टॉक डेटा, लेट्स टॉक फैक्ट्स, ठीक है. आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू, आप मिनिमम प्रिजन पॉपुलेशन देखेंगे हिंदूज की, मिनिमम, और वो भी किसी ने फ्रॉड कर दिया. आपको ये नहीं देखेगा ज्यादातर कि ऐसे खबर नहीं आएगी कि हिंदू गया और मतलब उसने मॉल में 5 लोगों को गोली मार दी. मैंने तो नहीं सुना ऐसे, ठीक है. देयर कुड बी ऑफ केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, देयर कुड बी केसेस ऑफ फ्रॉड, डेफिनेटली. ऐसी बात नहीं है कि वहां पे सारे हिंदू बिल्कुल दूध के धुले हैं, लेकिन बात यह है कि हिंदूज आर बीइंग स्टिग्मेटाइज्ड एंड मैलाइंड. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज most of them are extremely successful. What happened with Jews and has been happening with Jews for thousands of years is now happening with Hindus. The problem with the Jews was they were too successful. They used to work hard, therefore they were successful. But the world could not digest it. दुनिया को हजम नहीं हुआ. दुनिया कहती यहूदी इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए भाई, इतने कामयाब कैसे हो गए यहूदी, राइट? द सेम थिंग, दिस होल हिंदू फोबिया, राइट? ये जो खालिस्तानी करते हैं वहां पे, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी और करता है, राइट? ये पाकिस्तानीज वहां पे करते हैं, कुछ और कम्युनिटीज वहां पे करती हैं जो हिंदू टेंपल्स के खिलाफ या जो भी कार्रवाई करती हैं हिंदुओं के खिलाफ. क्यों? बेसिकली इनको जलन मचती है कि भाई हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो अंगूठा टेक हैं, ठीक है, हम किसी तरीके से झूठ बोल के पॉलिटिकल असाइलम लेके अमेरिका आ गए. दोस्तों, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हिंदू फोबिया क्यों है, खासतौर से अमेरिका में. Because these people are jealous of the Hindus, because they are jealous of our success. पूछना जितने भी सो कॉल्ड खालिस्तानी गए हैं, ठीक है, ये जो खालिस्तानी है अमेरिका में गए हैं, ये रोकर गए हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है. ये पाकिस्तान, अपने बाप है ना इनके पाकिस्तानी, तो बापों से ऐसी आदमी सीखेगा गलत गलत चोरी वाली चीजें. आप बताइए, जितने भी वहां पे मैक्सिमम लोग हैं, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, जो भी इंडिया से गया है, ठीक है, दे हैव गॉन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर कैपेबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एजुकेशन, ठीक है. कोई भी धर्म का हो, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, कोई भी धर्म का हो. लेकिन जो खालिस्तानी है, क्योंकि सिख तो ही नहीं है, खालिस्तानी चोर डकैते हैं, ये अपने पाकिस्तानी बापों से सीख कर गए हैं कि भाई क्या करना है. तो नहीं, पंजाब में ना मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर, उसको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती, खालिस्तानी को, अनपढ़, अंगूठा टेक, स्पेलिंग नहीं आती, बकवास करके झूठ बोल के गोरे को चूना लगाया, वहां पे जाके कनाडा में बैठ गया, कनाडा में फिर वो वहां पे टैक्सी चलाएगा. Not that driving a taxi is a bad thing. No, absolutely not. But the problem is that he did not go on the basis of his education and his qualification. वो गया ही नहीं क्योंकि उसके पास ना एजुकेशन है ना क्वालिफिकेशन है ही नहीं उसके पास, खालिस्तानी के पास. यहां पे इंडियंस सक्सेसफुल है और वहां पे बात यह है कि 90% ऑफ देम हैपन टू बी हिंदूज इन अमेरिका हु आर एट दैट पोजीशन. जो टॉप में उनकी बात कर रहा हूं, उसमें नॉन हिंदूज भी हैं, राइट, जो कि टॉप पे जा रहे हैं, नो डाउट. So there is a certain hatred for the Hindu community among all these losers like Khalistanis and some Pakistanis. ये लूजर हैं, ये इनको तो कोई
इनको वहां पे मैं बता रहा हूं पानी नहीं पूछता कोई अमेरिका में, इनको पानी नहीं पूछता। तो ये बड़े साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, जलन होती है यार, जलन होती है। जाहिर सी बात है, कोई बंदा गूगल का सीईओ है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, कोई यूट्यूब का सीईओ है, ये अपने ये अजय बांगा बन गया ये अपना इधर का वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, ही इज बीन नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। और इस तरीके से 50-100 इंडियंस हैं। तो एक तो इंडियन से जलते हैं, अब क्योंकि इंडियंस में मेजोरिटी हिंदू की है तो अभी हिंदुओं से जलते हैं। तो वहां से दे आर बेसिकली, एक तो मन में है जिहाद और फसाद, वो तो है मन में, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो है मन में। लेकिन ये सब क्यों आता है? ये इसलिए आता है जलन, बिकॉज अदर पीपल, राइट, खासतौर से वहां पे जो खालिस्तानीज हैं, जो दीज आर नॉन परफॉर्मर्स, खालिस्तानीज एंड पाकिस्तानीज, दे आर नॉन परफॉर्मर्स। इनमें से बहुत कम हैं जो कि परफॉर्मर्स हैं, 99% ऑफ देम आर नॉन परफॉर्मर्स, ये लूजर्स हैं। ठीक है, दिस इज लाइक, अब मैं आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड यार, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, फॉरगेट अबाउट इट। इन लोगों के पास का कुछ नहीं, तो कुड़ते हैं, ये जलते हैं। अब जो आदमी लूजर है वो जल तो सकता ही है, तो जलता है, अब क्या करेगा, मंदिर पर पत्थर फेंक दिया, तो उसकी औकात ही उतनी है। ठीक है, आप किसी भी खालिस्तानी को सामने बैठा लीजिए, उससे बोलिए कि बहस कर, 2 मिनट में गाली गलौज करेगा, उसको आता ही नहीं, दिमाग से पैदल है, खालिस्तान, मैंने बताया था ना आपको। तो जॉर्जिया ने यह पास कर दिया रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदूफोबिया, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस जितने भी हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप जाइए, गेट पॉलिटिकली इन्वॉल्व एंड प्रेशराइज योर लोकल पॉलिटिशियंस, योर लोकल लॉ मेकर्स टू पास दिस everywhere across the United States of America, and thank you Georgia for taking this very important first step. अब बात है पीओके के लोग क्यों चाहते हैं या वहाँ की असेंबली क्यों चाहती है कि शारदा पीठ कॉरिडोर खुले। जब शारदा पीठ कॉरिडोर खुलेगा तो भारत से सामान वहाँ पर आने जाने लगेगा, वहाँ पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, वहाँ पे ऐसे हालात हो गए हैं, आर्मी बस उन लोगों को कंट्रोल कर रही है और वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। जब वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं तो कोई तो बचाने वाला चाहिए, इसलिए उन लोगों ने भारत की तरफ से एक होप देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या कहते हैं, हम शारदा पीठ कॉरिडोर बनवाएंगे, खोलेंगे, और वहाँ ताकि वहाँ पर कश्मीरी पंडित जाकर दर्शन कर सकते हैं, हिंदू अपना दर्शन कर सकते हैं। और उधर से इंस्टेंट 2-4 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है कि नहीं भाई, हम लोग तैयार हैं, शारदा पीठ कॉरिडोर खुलनी चाहिए और बननी भी चाहिए। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से उनको बताया गया कि आप ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है कि इंडियन कश्मीर ज़्यादा डेवलप हो रहा है, वहाँ पर हमेशा बिजली आ रही है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर लोगों के आटे कम, आटा, मेजर साहब ने सही कहा कि ये लोग आटे से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से आटे की कमी है और लोग मारे जा रहे हैं आटे को लेकर, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी लोगों को लग रहा है कि अब हमारी भी भुखमरी के दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रही है पाकिस्तान की तरफ। जो देश डूब रहा हो वो किसी और को क्या ट्रीटमेंट देगा, जिसे कहता है पीओके आज़ाद मुल्क है, लेकिन वो तो है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के कब्जे में ही। वो कहने के लिए बस है कि हाँ वो खुद मुख्तार मुल्क, आज़ाद मुल्क पाकिस्तान ने करार दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसा ये बस बोलने के लिए। लेकिन आर्मी उस पर जुल्म ढाल रही है आजकल और उन पर ज़बरदस्ती कब्जा कराया गया और वहाँ से आज़ादी के नारे लग रहे हैं पीओके से, लेकिन अब पाकिस्तान ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं और उन्हें आज़ादी नहीं होने देती। उन्हें होप दिखती है भारत में कि भारत के लोग यहाँ पर आएंगे, तब कहीं ना कहीं रास्ते खुलेंगे और हम लोग फिर से भारत में शामिल हो जाएंगे। जिस तरह से पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पूरा कश्मीर का एक हिस्सा है और वो पूरा हो जाएगा और भारत में आएगा तो वहाँ पर भी सब कुछ सुविधाएँ आसानी से मिलेंगी, सब लोगों को बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ डेवलपमेंट सब कुछ मिलेगी, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। तब यही बात वहाँ पर उन लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है। दैट्स वाई यही रीजन है कि जैसे ही अमित शाह ने बोला वहाँ से इंस्टेंट रिप्लाई आया कि नहीं भाई, हमें खोलना है और खुलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अगर आपकी कोई राय या विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।